नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। क्या आप जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा नया प्रशासनिक बदलाव हुआ है जो न सिर्फ सरकार की सोच बदल रहा है बल्कि एक विकसित भारत जिसकी संकल्पना 2047 तक की है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है और 2047 तक जो है एक विकसित राष्ट्र बनाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे सेवा तीर्थ की। सेवा तीर्थ क्या है? यह एक आधुनिक परिसर है जहां अब प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय एक जगह काम करेंगे। इसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव, यानी नागरिक की सेवा सबसे ऊपर है। कर्तव्य भवन भारत की नई सोच का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भर सेवा आधारित शासन की ओर एक बड़ा कदम है। यह औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर कर्तव्य सेवा और विचारधारा को दिखाता है। साथियों, जब पहले पीएमओ कार्यालय हुआ करता था वो ब्रिटिश मानसिकता की सोच को जो है प्रदर्शित करता था और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो है पीएमओ ऑफिस जो साउथ ब्लॉक में हुआ करता था उसको बदल करके जो अब सेवा तीर्थ किया गया है उसका नाम भी बदल दिया गया है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट योजनाओं का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक प्रभावी बनाना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले पूरा हुआ है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और रक्षा कार्यालय परिसर। राजपथ का नाम अब जो होगा कर्तव्य पथ होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम जो है सेवा तीर्थ होगा और मेट्रो स्टेशन का नाम भी सेवा तीर्थ भवन के नाम पर जो है रखा गया है। यह सिर्फ नाम ही नहीं है, ये सोच और मूल्यों में बदलाव का प्रतीक है। 95 वर्षों के बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से हटा करके सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ है। साउथ ब्लॉक को अब संग्रहालय ही बनाया जाएगा और यह युगे युगीन भारत संग्रहालय का एक हिस्सा बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नई संरचनाएं भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह पुराने भवन ब्रिटिश शासन की याद दिलाते थे। यहाँ नई इमारतें सेवा, उत्पादकता और नागरिक केंद्रित शासन को जो है बढ़ावा देगी। इसका लक्ष्य क्या है? भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन सिर्फ इमारतें नहीं, ये नए भारत की सोच, नए शासन की दिशा और नए मूल्य का प्रतीक है। साथियों, क्यों जो है इस प्रशासनिक भवन का परिवर्तन किया गया है, यानी कि नए जगह पर इसकी शिफ्टिंग हुई है? प्रधानमंत्री का न केवल सिर्फ संसद में भाषण देना काफ़ी नहीं होता है, उनका भी एक कार्यालय होता है जिसके चलते कहीं ना कहीं एक पीएमओ ऑफिस पुराना हुआ करता था और उसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं और वहीं से सभी कार्यों का जो है संचालन होता था। साथियों, ये संचालन के लिए कहीं ना कहीं एक ऑफिस की आवश्यकता होती है और उसे पीएमओ ऑफिस के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में उसी पीएमओ ऑफिस को जो है सेवा तीर्थ में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर उसकी शिफ्टिंग की गई है। क्यों इसकी शिफ्टिंग की गई है? कि चूँकि ये पुरानी इमारतें बनी हुई थी, ब्रिटिशकालीन इमारतें थी, यानी कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 100 वर्ष का आसपास इस इमारत को हो चुके थे, तो इसका मेंटेनेंस एवं रख रखाव का जो खर्चा है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए लगभग पर ईयरली जो है एक अनुमानित जो आंकड़ा है इसके इतना लगभग आता था। तो यह एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता था इसके मेंटेनेंस और सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए। तो कहीं ना कहीं एक नया प्रशासनिक भवन की आवश्यकता थी और उसी को जो है राजपथ जो हुआ करता था पहले, अभी जो है कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है और उसी कर्तव्य पथ पर जो है यह सेवा तीर्थ मौजूद है। साथियों, और उसी सेवा तीर्थ के अंतर्गत अब प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यालय का जो है संचालन करेंगे और सारे ऑफिसेस को जो है एक जगह पे जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, एक ही जगह पर लाया गया है जहां पर जो भी योजनाएं होती है, जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक ही जगह से किया जाएगा। साथियों, यह एक नए भारत, श्रेष्ठ भारत एवं विकसित भारत की संकल्पना को अवश्य जो है प्रदर्शित करता है। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।